13 क्या कह रहा है भाई? 13 assertion reason है, assertion lipids are not strictly macromolecule. Who is the micromolecule? Who is the macromolecule? According to NCERT 18 से लेकर 800 डाल्टन जिनका वजन होता है, वेट होता है, उसे तो अपन कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल किन कहेंगे? 1000 से अबव, 1000 डाल्टन से अबव जिनका वजन होता है, वेट होता है, उन्हें कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। तो लिपिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, यानी है तो ये माइक्रोमोलिक्यूल, परंतु मिलता कैसा है? वेसाइकल के फॉर्म में। वेसाइकल क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड के चारों तरफ वेसाइकल की एक तरह की पैकेजिंग हो जाती है। तो वेसाइकल की पैकेजिंग होने का लिपिड होते कैसे हैं? वजन में कम होते हैं, यानी 800 है, परंतु कोटिंग लग जाती है, थोड़े भारी हो जाते, भारी हो जाते तो उनका वजन बढ़ जाता, वजन बढ़ जाता है, तो वह देखा जाए तो वह होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, पर मिलते हैं वह इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, यानी ऊपर की ओर मिलते हैं, एज ए रेटेंटेट मिलते हैं। इसलिए यह वजन के बिहाफ पर तो है माइक्रो, पर मिलते हैं इनसॉल्युबल में, एज ए वेसाइकल के फॉर्म में, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। आई थिंक गॉट इट द बेसिक कंसेप्ट। और उसी बिहाफ पर यह क्वेश्चन है, क्या लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका वजन तो 800 से कम है। ओके, सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर मेम्ब्रेन जो बना है, जब अपन सेल को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े जो सेल मेम्ब्रेन के होते हैं उन्हें वेसाइकल कहते हैं, और वेसाइकल जो होते हैं वह क्या कर लेते हैं? इनसॉल्युबल जो लिपिड होते हैं उसके चारों तरफ एक तरह की कोटिंग बना लेते हैं, एंड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं। यह तो इनसॉल्युबल मिल रहे हैं, तो ये मैक्रो वाले साइट पर मिल रहे हैं, परंतु वजन की बिहाफ पर ये माइक्रो है। इसलिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है, यानी रीजन गोइंग टू एक्सप्लेन द assertion. So answer would be 1. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है भाई? इन एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल द कंपोनेंट ऑफ डबल देन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखिए सबसे कम कौन होता है? लिपिड। लिपिड होता है 2%। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? 3% होता है। ये रहा, इधर लिख दिया अपन ने, ये है भाई 2%। ये रहा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है भाई? 3% होता है। प्रोटीन एंड वाटर, वाटर होता है 60, आई मीन अप्रोक्सीमेटली 70 to 90%। क्लियर है भाई? अब ये क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन को फोकस करना। डबल देन द न्यूक्लिक। न्यूक्लिक एसिड जो होता है 5 to 7% होता है, 5 to 7% होता है। अब ये कितना होता है भाई? प्रोटीन जो होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 10 to 15%, डबल हो गया। डबल हो गया तो आंसर गया है, आई मीन द प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 10 to 15। तो डबल किसका डबल है? न्यूक्लिक एसिड का अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया प्रोटीन। इज इट क्लियर? आई थिंक। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ वॉट? डाइटरी, डाइटरी मतलब डाइट में आप जो प्रोटीन लेते हो वो क्या है भाई? दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक जो बॉडी में बनते हैं, बॉडी में बन रहे हैं, यानी कि उसके लिए हमें कोई डाइट लेनी नहीं पड़ती, उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल। पर डाइट लोगे, बाहर से कुछ खाना खाओगे, फूड लोगे, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट लोगे, तब वो हमारे बॉडी में आएंगे और आगे चलकर कुछ प्रोटीन बनेंगे। तो डाइटरी जो प्रोटीन होते हैं वह किस तरह के अमीनो एसिड से बनेंगे? बाहर से आने वाले से बनेंगे। तो बाहर से आने वाले को अपन कहते हैं क्या? एसेंशियल। तो एसेंशियल अमीनो एसिड सोर्स होते हैं डाइटरी प्रोटीन का। तो दैट वन इज द आंसर वुड बी द सेकंड वन इज द एसेंशियल अमीनो एसिड वुड बी द बेस्ट ऑप्शन।